ईवा और उसके दो सबसे अच्छे दोस्त मैक्स और साइमन बड़े दिनों से तवील वीकेंड का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने फ्लोरिडा के एक नेशनल फॉरेस्ट में कैंपिंग का प्लान बनाया था। ईवा बहुत खुश थी क्योंकि यह पहली बार था कि वो लड़कों के साथ कैंपिंग पर जा रही थी। आखिरकार हफ्ते की रात वो सब कैंपिंग साइट पर पहुंचे। वहां आग जलाकर सब मजे से बैठे डरूनी कहानियां सुना रहे थे। ईवा ने हंसते हुए कहा, मुझे तो बारबेक्यू और कैंपिंग बहुत पसंद है। OMG, तुम दोनों को मनाने में कितनी मेहनत की थी, और देखो अब मजा किस कदर आ रहा है। मैक्स ने चिढ़ते हुए कहा, हमें लगा था तुम रात के जंगल में डर जाओगी। ईवा ने फौरन जवाब दिया, मैं तुम दोनों से ज्यादा बहादुर हूँ। साइमन ने हंसते हुए कहा, ठीक है, अगर इतनी बहादुर हो तो एक रात जंगल में बगैर भागे गुजार कर दिखाओ। आधी रात के करीब ईवा को नींद आने लगी तो वो अपने टेंट में जाकर सो गई। थोड़ी देर बाद मैक्स और साइमन भी अपने टेंट में चले गए। रात के किसी हिस्से में ईवा की आंख खुल गई क्योंकि उसे जंगल से अजीब सा गरवाने की आवाज सुनाई दी। वो घबरा गई और फौरन लड़कों के टेंट में गई। मैक्स, साइमन, जागो, मैंने अभी एक डरूनी आवाज सुनी है, तुम लोगों ने सुनी? साइमन ने नींद में कहा, नहीं, मैंने तो कुछ नहीं सुना, और तुम ही तो कह रही थी कि तुम बहादुर हो। मैक्स ने हंसते हुए छेड़ा, हाय हाय, लगता है तुम ही सबसे ज्यादा डरपोक हो। ईवा और भी ज्यादा परेशान हो गई तो लड़कों ने उसे तसल्ली देने के लिए कहा, ठीक है, हम जाके देखते हैं, तुम फिक्र मत करो, हम अभी आते हैं। लेकिन आधे घंटे बाद भी जब लड़के वापस न आए तो ईवा की घबराहट और बढ़ गई। इसने कई बार फोन करने की कोशिश की, लेकिन जंगल में सिग्नल बहुत कमजोर थे। बिलाखिर उसने हिम्मत बांधी और खुद ही जंगल में निकल पड़ी। अंधेरा और डांसेस चारों तरफ छाई हुई थी। हर तरफ खामोशी थी और ईवा के कदमों की आवाज ही सुनाई दे रही थी। मैक्स, साइमन, ये मजाक अब बंद करो, प्लीज बाहर आ जाओ, ये सब बिल्कुल भी मजे का नहीं है। अचानक इसे लगा जैसे कोई साया इसके करीब हरकत कर रहा है। खौफ से इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो चीखती हुई वापस अपनी गाड़ी की तरफ भागी और जंगल से निकलने के लिए तेज ड्राइव करने लगी। ड्राइविंग करते हुए वो रोने लगी और बार बार यही कहती रही, काश मैंने ये ट्रिप प्लान ही ना किया होता, काश मैंने मैक्स और साइमन को जबरदस्ती ना लाया होता, ये सब मेरी गलती है। कहानी का सबक, मॉरल ऑफ द स्टोरी। ये कहानी हमें सिखाती है कि बहादुरी का मतलब अंधाधुंध खतरा मोल लेना नहीं होता। कभी कभी अपनी हिफाजत और दूसरों की जान बचाने के लिए डर को मानना ही सबसे बड़ी अक्लमंदी है। जिंदगी में हमेशा सोच समझ कर फैसले करें, क्योंकि एक गलत जिद कई जिंदगियां खतरे में डाल सकती है।